तो बच्चों सीधा सवाल डे 3 में हम ला रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन से जुड़े ऐसे सवाल जो नीट में बार बार पूछे गए हैं। और हर एक सवाल की जड़ है वही एनसीईआरटी की एक सीधी लाइन। पिछले 10 सालों के पीवाईक्यूज को एनालाइज करने पर यह साफ होता है कि फोटोलिसिस में मैंगनीज की भूमिका, नाइट्रोजन की एब्जॉर्प्शन का एग्जैक्ट फॉर्म और रुबिस्को का एक्टिवेट करने वाला एलिमेंट जैसे सवाल एनसीईआरटी से उसी तरीके से उठाए गए हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 7 सवाल जो डायरेक्टली इस चैप्टर से पूछे गए हैं। साथ में हर सवाल की एनसीईआरटी लाइन, उसका पेज नंबर और एक क्विक ट्रिक जिससे वो कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा के लिए बैठा जाए। तो सीधा सवाल सीरीज सिर्फ रट्टा ही नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और एनसीईआरटी मास्टरी करने का वादा आपको देती है। तो अगर आप नीट 2025 आपका टारगेट है तो इस वीडियो को मिस करना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। तो अब बिना समय गवाए हुए हम लोग इस सीरीज पे चलते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोग देख पा रहे हैं कि कहा जा रहा है कि विच न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज रिक्वायर्ड इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट बाय प्लांट्स। ये पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस है। और एनसीईआरटी लाइन इसमें इसके ऑप्शन है पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। और एनसीईआरटी लाइन में कहा गया है नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट्स बाय प्लांट्स। ये एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक में आपको मिलेगा, चैप्टर 12 पेज नंबर 196 में। बिल्कुल हूबहू वही लाइन है। दूसरा सवाल है इन विच फॉर्म डू प्लांट्स अब्सॉर्ब द मेजॉरिटी ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट या यूरिया। तो नाइट्रेट है इसका जवाब। और ये आपको एनसीईआरटी लाइन में मिलेगा प्लांट अब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ये पेज 198 में उसी चैप्टर में आपको मिलेगा। उसके बाद आपको तीसरा सवाल देखते हैं जो कहता है कि विच एलिमेंट एक्टिवेट्स रुबिस्को एंड पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो ये सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक ऑप्शंस दिए हैं जिसका सही जवाब मैग्नीशियम है। और एनसीईआरटी लाइन 196 पेज पे दी गई है, वो ये कहती है कि मैग्नीशियम इज एन एक्टिवेटर ऑफ बोथ रुबिस्को एंड पीईपी कार्बोक्सिलेज। क्वेश्चन 4 पे आते हैं which element is directly involved in photolysis of water during photosynthesis। तो मैंगनीज, आयरन, बोरॉन, कॉपर। एनसीईआरटी लाइन क्या कहती है कि मैंगनीज इज इन्वॉल्व इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, पेज नंबर 196 पे। तो इसका ऑब्वियसली जवाब मैंगनीज है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स फर्स्ट अपीयर इन ओल्डर लीव्स व्हेन द एलिमेंट इज इमोबाइल, मोबाइल, सेमी मोबाइल या एक्सेसिव। तो एनसीईआरटी लाइन जो कि पेज 195 पे है मेंशन करती है कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स tend to appear first in the older tissues when the elements are relatively mobile। तो इसका जवाब मोबाइल होगा। फिर छठा सवाल है which of the following is a micronutrient। ऑप्शंस दिए गए हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और नाइट्रोजन। एनसीईआरटी लाइन क्या कहती है essential elements are divided into two broad categories on the basis of their quantitative requirements, macronutrients and micronutrients। जिंक इज लिस्टेड अंडर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आपको साफ साफ सही जवाब मिल गया कि जिंक जो है एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके ऑप्शंस है कैल्शियम, मैंगनीज, जिंक और बोरॉन। एनसीईआरटी लाइन पेज 196 पे ही कहती है कि जिंक जो है एक्टिवेट करता है बहुत सारी एंजाइम्स को और इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन की सिंथेसिस से। जो एग्जैक्ट लाइन क्या कहती है जिंक एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम्स एंड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। तो सीधे सीधे कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन के लिए, तो जिंक है। तो इस प्रकार ये हमारा तीसरा एपिसोड है इस सीरीज का। और इसके पहले जो 2 वीडियोस थे उसमें आपको बहुत सारा डिटेल मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको अच्छे से पता चल जाए कि नीट की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपने नीट की एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है नीट के लिए, और अगर आपने एनसीईआरटी दोनों बुक्स अच्छे से पढ़ ली, अच्छे से याद कर ली, वर्ड बाय वर्ड समझ करके याद किया, तो आपको बायोलॉजी में 350 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ और एपिसोड्स इसी टाइप से लाएंगे। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए, पढ़िए और मिलते हैं अगले वीडियो में।